घर जैसे ही मैंने बना के रखा है ताकि घर की याद ना आए। ये जो आप लोग को रूम्स वगैरह दिखाऊंगी ये बिल्कुल भी ऐसा कंडीशन में नहीं मिला था हमें। यहाँ से मतलब आग वगैरह जला सकते हैं, लाइक बॉनफायर टाइप। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू जैननाज व्लॉग। टुडेज व्लॉग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं अपने व्लॉग में दिखाने वाली हूँ गवर्नमेंट क्वार्टर का रूम टूर। तो जैसे कि मैं पिछले वाले व्लॉग में मेंशन करी थी कि मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, तो मैं सोची आज ही कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है ये वीडियो। पहले भी आप लोगों ने ऐसे गवर्नमेंट क्वार्टर का रूम टूर देख रखे हो, बट वो मोस्टली आर्मी लोगों का होता है। ये है एयरफोर्स का गवर्नमेंट क्वार्टर। मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा तो डिफरेंट होगा ही आर्मी एंड एयरफोर्स का, बट है तो डिफेंस का ही। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता के रख रही हूँ। अभी जो आप लोग को रूम्स वगैरह दिखाऊंगी ये बिल्कुल भी ऐसा कंडीशन में नहीं मिला था हमें, तो इसका स्टोरी मैं आपको एंड में ही बताऊंगी। तब तक आप लोग वीडियो एंजॉय करो एंड चलो शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले लिविंग एरिया से, और ये लिविंग एरिया के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। हर चीज़ ढूंढ के ख़रीदना, मतलब कलर वाइज मैच कराना, तो बस सारे जितने सारे रूम्स है बस इसी में मैंने थोड़ा दिमाग लगाया है। तो चलो मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये है एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम लोग एंटर करके सीधा आएंगे लिविंग एरिया में। तो ये है लिविंग एरिया, और डाइनिंग एरिया आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी है। तो कुछ एमिनिटीज़ ऐसे होती है जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या होता है, ये जैसे चेयर टेबल हो गया तो अभी हम यूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट कोई इस रूम में आएगा तो वो उसका हो जाएगा, फिर वो यूज़ करेगा। तो ऐसे करके ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। बट हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब सबके पास काउंटिंग रहता है कि क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या नहीं, तो हम यहाँ से उठा के भी नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो चलो ये हो गया डाइनिंग एरिया। एंड ये सारे जो डेकोर आइटम आप देख रहे हो ये सब मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा है। मोस्टली सारा मीशो का है। ये सारे जो आइटम्स आप देख रहे हो ये सब एक पर्टिकुलर एक व्लॉग बना के रखी हूँ, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। एंड ये मोस्टली सब मीशो से है, अमेज़ॉन से है, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है। एंड मैंने डोर का ये जो आइटम्स है ना ये सब मैंने यहाँ के मेले से लिया है। सेम ये सारे चीज़, फिर वो वाला भी, मतलब कुछ मेले का भी है। एंड ये तो पूरा मैंने ऑनलाइन से ही परचेज़ किया है। ये जो है ना ये है दीवान सेट, ठीक है। इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मुझे फिर पता चला कि यार दीवान सेट क्या होता है, मतलब मैंने कभी पहले देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था, इतना आइडिया तो मुझे भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने सर्च किया और ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया, बट काफ़ी सुंदर आया। एंड मेरा पूरा जो थीम है, ये जो थीम है एकदम मैंने लाइट में रखा है, ठीक है, एकदम लाइट एंड डिसेंट, इसीलिए इसके साथ पूरा मैच हो जा रहा है। और यहाँ पे मैंने एक मैट भी रखा है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है और यहाँ पे मैट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो इस रूम का मेरा सबसे कोजीएस्ट प्लेस है, वो है ये वाला प्लेस। मोस्टली मैं यहाँ पे बैठ के ही वीडियो वगैरह शूट करती हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सुंदर सा एक व्यू आता है, पूरा पहाड़ वहाड़ दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह भी लिए हैं। फिर मैंने यहाँ पे रखा है एक छोटा सा मंदिर। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पूरे रूम में, स्टार्टिंग में आई थी रूम देखने के लिए, तब देखी थी कि पूरे रूम में कहीं पे भी ऐसे शेल्फ़ वगैरह नहीं था। तो मैं सोची शेल्फ़ नहीं है तो मैं अपने भगवान को कहाँ पे बिठाऊँगी, है ना। तो मैंने फिर ये छोटा सा एक मंदिर मैंने ख़रीद लिया ताकि हम लोग कहीं पे भी नेक्स्ट पोस्टिंग में जाए तो इसको हम खोल के भी उधर में जाके सेट कर सकते हैं, इनकेस अगर वहाँ पे कोई शेल्फ़ वगैरह नहीं हुआ तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या ही दिखाऊं, ये है फाइनल लिविंग एरिया। और हाँ, ये वाला एक छोटा सा हमने टेबल भी ख़रीदा ताकि यहाँ पे अगर कोई आता है तो चाय वाय पिलाने के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा टी टेबल टाइप हो जाएगा सेट। तो कुछ ऐसा हमने सेट करके रखा है पूरा लिविंग एरिया। बट इसका जो हालत था
वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। पहले हम दिखाएंगे बेडरूम नंबर 1। चलो फिर दिखाते हैं आपको बेडरूम। वैसे आपको तो यहाँ से किचन दिखे गया, बट फिर भी मैं दिखाऊंगी। ये है बेडरूम नंबर 1, जहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है। कोई नहीं रहता, कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे रहते हैं, और एल्स कभी हमें पढ़ना वढ़ना हो तो हम इस रूम में आके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो चेयर्स आप देख रहे हो ये पहले से हमें मिला था। जो बेड भी आप देख रहे हो यहीं पे मिलता है, जस्ट यहाँ पे सेट करना होता है। एंड उसके बाद इसी रूम में इसीलिए हमने फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी रख दिया, क्योंकि स्पेस नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। इसको हम बाथरूम तक खींच के लेके जाते हैं, उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रिज सेट करके रखा है, और ये जो देख रहे हो ये सारे मेरे खुराफाती का काम है, ठीक है। मैं कहीं पे घूमने जाती हूँ तो मैं हमेशा एक फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करके रखती हूँ, बट अभी भर गया यार, ऐसा लगता है अब फ्रिज बड़ा लेना पड़ेगा ये फ्रिज मैग्नेट के लिए। तो ये वाला रूम है, मैं इतना अच्छे से डेकोर नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा दिन के लिए है भी नहीं, तो फालतू में चीज़ें ख़रीद के रख के सजाना, फिर हम लोग मतलब 3-4 महीने में चले जाना, तो वो एकदम वेस्ट लगा मुझे। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं करी, जस्ट लिविंग एरिया मैंने डेकोर किया, बाकी बेडरूम मैंने सिंपल ही रखा, क्योंकि पहले का जो हालत मैंने देखा था उस हिसाब से मैंने एकदम नीट एंड क्लीन रखा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, वॉल पे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे खाली मुझे अच्छा लगता है। पहले से मेरे पास ऐसे ड्रीम कैचर था तो मैंने बस यही लगाया, बाकी यार इतना तामझाम नहीं किया। और हाँ, घर से इस बार मैं एक फ़ोटो फ्रेम लेकर आई थी जो कि हमारा वेडिंग का था, वो थोड़ा स्पेशल है। मतलब हमारा कोई वेडिंग फ़ोटो नहीं था यहाँ पे, इसीलिए मैं ये फ्रेम लेकर आई कि एटलीस्ट कुछ तो रहे यहाँ पे। रूम के लिए मैं और एक चीज़ मेहनत करी जो कि पुराने ज़माने में होता था, और मतलब मैंने अपने मम्मी को देखा था ऐसे करते हुए, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या दिमाग लगाया और क्या किया। वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसके पीछे क्या है ये जिसको पता है उसको तो बहुत अच्छे से पता है क्या होता है इसके पीछे, बट उसी चीज़ को ढकने के लिए ये पर्दा लगाया गया। तो चलो अभी हम चलेंगे बैल्कनी के साइड, और इस रूम से भी हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, साइड वाले रूम से भी एक्सेस कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है बैल्कनी, एंड यहाँ पे ना हर जगह में ऐसे जाली लगा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए ये जाली है, नहीं तो कुछ और ही होता है जाली के जगह पे। तो बाहर का कुछ ऐसा है, और बैल्कनी भी काफ़ी स्पेशियस है, बट यहाँ पे इतना आना होता नहीं है। यहाँ पे बस मैं कपड़े सुखाने के लिए आती हूँ, मतलब यहाँ पे इतना नहीं आती, जस्ट कपड़े सुखाने आती हूँ, बट है अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे भी एक शू रैक है जो कि यहीं से मिला हमें, और मैं यहाँ पे छोटा सा एक प्लांट यहाँ पे रखी हूँ। रोज़ पानी डालती हूँ, बट उसके बाद भी ये बड़ा नहीं होता, इसको बड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ऐसा बोला गया नर्सरी से कि 2 साल कुछ लग जाएगा इसको अच्छे से एकदम हैंगिंग वाला प्लांट बनने के लिए। तो चलो नेक्स्ट हम आपको किचन दिखाने लेके चलते हैं। और मेरा किचन इतना फैंसी तो बिल्कुल नहीं है जो एकदम अच्छे से सजा के रखूँगी, बट बर्तन है भतेरे और किचन हो रखा है भसड़, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। चलो, तो ये है मेरा किचन, इवन किचन से भी अच्छा व्यू आता है, ठीक है, इसीलिए खाना भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो मेरे किचन में ऐसे स्पेशल कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ पे ऐसे सजा के रखी हूँ, एंड यहाँ पे ये सारे पहले से ही थे जो टूटा फूटा आधा चीज़, फिर भी जितना हो सके मैंने इसको सजा के रखी हूँ, और बस यही है। और यहाँ पे एक बर्तन के लिए एक रैक दिया गया, और ये रैक बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो मैं यहाँ पे नीचे रखती हूँ अपना सारा राशन का आइटम। यहाँ पे एक चिमनी टाइप बना के रखा है, बट इसमें कोई चिमनी नहीं है, एग्जॉस्ट फैन है, इसी से काम चल जाता है। बट जब एग्जॉस्ट फैन है तब ये बनाने का क्या मतलब था, ये तो समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक इन फ्यूचर यहाँ पे चिमनी लगने वाला है एग्जॉस्ट फैन हटा के। इसके अंदर देखो यार,
पहले मैं सोची थी शायद चिमनी विमनी होगा, नहीं यार ये बस ऐसे ही सजा के रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन से ही काम चलता है। बाकी एक्वागार्ड लगाने का रीज़न यहाँ पे यही है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जगह नहीं है कि जो मैं रखूँ, इसीलिए मैंने एकदम ऊपर उठा के रख दी और इसका कनेक्शन इसके नीचे से है। बस यही था मेरा किचन। अभी चलते हैं बेड तरफ जो कि है हमारा बेडरूम। सो लेट्स गो। तो गाइज़ हम रहते हैं यहाँ पे। बस ये रूम भी हमने बहुत ही सिंपल रखा है, जस्ट बेड है और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है। ये टेबल भी हमें यहीं से मिला है, प्लस ये वाला टेबल भी हमें यहाँ से मिला है। तो हमने यहाँ पे टीवी सेट किया है क्योंकि लाइक ऐसा होता है कि बाहर में कहीं पे फिट करो ना तो रात को भी अगर कुछ टीवी देखना हो तो फिर बाहर जाके बैठो, इसलिए हमने टीवी को भी बेडरूम में सेट किया है ताकि प्रॉब्लम ना हो, आराम से हम लेट के भी सीरीज़ मूवीज़ एंजॉय कर सकें। तो हमने यहाँ पे बेडरूम में ही टीवी वगैरह सेट किया। प्लस यहाँ पे तो मैंने दिखाया एक छोटा सा टेबल जो कि ऐसे हमने सेट किया। ये रूम भी काफ़ी मैंने नीट एंड क्लीन ही रखा है कि मुझे वॉल पे कुछ नहीं चाहिए, वॉल मुझे ऐसे खाली चाहिए। और यहाँ पे हमने एक मिरर लगाया, ठीक है, तो मिरर के साइड में से छोटे छोटे लाइट्स भी लगा दिए ताकि अच्छा लगे दिखने में। और साथ में हमने कुछ यहाँ पे ऐसे डेकोर किया। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये एक छोटा सा कबर्ड टाइप है, इसमें मेरा सारा मेकअप का आइटम है क्योंकि ये सब रखने का सच में कोई जगह नहीं है। हमें जस्ट 2 रूम में एक ये कबर्ड मिला है एंड दूसरे रूम में भी सेम ऐसे ही कबर्ड था। तो हमने क्या किया, एक कबर्ड में तो दोनों का आएगा नहीं, इसीलिए हमने डिवाइड कर लिया कि एक कबर्ड मैं ले लेती हूँ एंड दूसरा वाला कबर्ड मैंने जय को दे दिया। तो ऐसे करके हमने डिवाइड कर लिया। बट मेरा जो एक्सेस सामान है, जो मेकअप है, जो कॉस्मेटिक्स है, वो कहाँ रखूँ, उसके लिए मैंने ये ख़रीदा है एंड ये जस्ट मैंने मिरर के नीचे ही मैंने प्लेस किया है ताकि ये अच्छा लगे देखने में। तो यही है हमारा बेडरूम एंड यहाँ पे एक घड़ी है और आपको मैं क्या ही दिखाऊं, यही है बस हमारा रूम। और मैं पहले ही आपको मेंशन कर दी थी कि मैं अपने रूम्स को एकदम नीट एंड क्लीन ही पसंद करती हूँ। एंड हाँ, कुछ कलर का कॉम्बिनेशन नहीं है और मैं पहले ही इसलिए बता चुकी हूँ कि इतना फैंसी है नहीं, बट जितना है मैं उतना ही आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द रियलिटी गवर्नमेंट क्वार्टर कैसा होता है। बट हाँ, यहाँ पे बहुत ही पीसफुल है, बहुत ज़्यादा घर जैसे ही मैंने बना के रखा है ताकि घर की याद ना आए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्वार्टर का और यहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो और भी सीख रही हूँ, देख रही हूँ और भी सामान लेना है ताकि घर को और भी सुंदर बनाना है। वो तो है ही मेरे दिमाग में, बट अभी जो है ये है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद फिर से हमें कहीं और ही शिफ्ट होना पड़ेगा, इसीलिए मैं अपने रूम्स को बहुत ही सिंपल रखी हूँ। तो चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे वॉशरूम का क्या सिस्टम है। प्लस और एक चीज़ मैं बताना भूल गई जो कि लिविंग एरिया में एक चीज़ दे के रखे हैं, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जब लिविंग एरिया से जाते हैं यहाँ पे 2 वॉशरूम है, एक लैट्रिन बाथरूम है और एक शावर के लिए है। और बाथरूम भी हमने सब कुछ हमने मॉडिफाई कराया था, ठीक है, तभी इतना अच्छा है। एंड दूसरा वाला मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये वाला है शावर वाला एरिया। ये वॉशरूम का भी हालत बहुत ख़राब था, तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे गीज़र भी प्रोवाइड किया गया और ये पहले से ही था। बट सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे भी गर्म पानी आती है, इवन किचन में भी गर्म पानी आती है। तो ये कनेक्शन तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, अगर किचन में गीज़र नहीं रहता है तो क्या होता है, ठंडे पानी में ना बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। जब यहाँ पे ठंड पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है उस टाइम। तो वो सेम गीज़र से ही किचन का एंड बाथरूम का दोनों एक्सेस ये लोग दे रखे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। एंड सच में बहुत ही बढ़िया मतलब ये सिस्टम करके रखे हैं। एंड मैं आपको लास्ट में जो बताने वाली हूँ, इस घर का हालत क्या था एंड इसका मैं अभी आपको बताऊँगी। उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई। चलो, लिविंग एरिया में एक ऐसा वाला एक लगा हुआ है। तो पहले भी हम लोग सोच रहे थे कि ये एक्चुअली है क्या, बट ये है चिमनी। एक्चुअली नीचे यहाँ पे हम लोग ऐसे ढक के रखे हैं, यहाँ से मतलब आग वगैरह जला सकते हैं, लाइक बॉनफायर टाइप। एंड यहाँ से ये चिमनी के थ्रू से बाहर वो चला जाता है, ठीक
ठीक है। तो हम लोग इसको ना ठंड के टाइम में यूज़ करते हैं। इस बार भी जब ठंड पड़ी थी तब हमने यहाँ पे तंदूरी चिकन बना के खाए थे एंड बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ये वाला भी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में इस घर का हालत क्या था, हमने क्या फेस किया इस घर को लेके, तब जाके ये घर अभी इतना अच्छा लग रहा है दिखने में। क्या हुआ था, जब हम लोग रेंट के घर से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम पे हमें घर भी जाना था, तो जल्दी जल्दी में हम यहाँ पे शिफ्ट होके हम लोग चले गए थे। एंड हमें ऐसे बोला गया था कि जब तक हम लोग घर से आएंगे तब तक यहाँ पे वाइट वॉश वगैरह सब कुछ हो जाएगा, मतलब एकदम नए तरीके से हो जाएगा, जो भी रिपेयर करना था उसी टाइम पे रिपेयर सब हो जाएगा। अब हम लोग घर से जैसे छुट्टी से आए, आके देख रहे कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। अब ऐसे घरों में मतलब जो ऑलरेडी यूज़ करके चला जाता है ना, उस घर पे रह के मुझे लिटरली ना एक हॉरर वाली वाइब आ रही थी। ठीक है, हर जगह से टूटा फूटा हुआ है, हर जगह से कुछ ना कुछ निकला हुआ है, लाइट ऐसे डिप 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 है, मतलब पूरा एकदम हॉरर वाला सीन था। मुझे स्टार्टिंग में मतलब जिस दिन आई मैं सोची यार मैं कैसे रहूँगी अकेले, किसी दिन अगर रहना पड़ा तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा सीन हो गया था। फिर उसके बाद हमने बात करके वर्कर्स लोगों से बात करके ये सारा काम हमने कराया एंड लिटरली वॉशरूम का हालत बिल्कुल भी ऐसे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। टाइल्स काला पड़ गया था, ठीक है, टाइल्स टूटा हुआ था। किचन का हालत बाय गॉड, जिस दिन हम लोग आए मैं सोची कि यार किचन में तो मतलब खाना बनाना पड़ेगा, इसको तो आज ही क्लीन करना है। तो हमने लिटरली दोनों मिलके, मैं और जय दोनों मिलके पूरा हमने किचन साफ़ सफाई किया। इवन कोई मिल भी नहीं रहा था उस टाइम पे। एक्चुअली उस टाइम पे कुछ दशहरा या दिवाली कुछ ऐसा चल रहा, कुछ तो ओकेशन था जिसके वजह से हमें बाहर से भी वर्कर्स वगैरह कोई नहीं मिल रहा था कि जो आके थोड़ा साफ़ सफाई करके जाए। तो हम दोनों मिलके पूरा किचन ऐसे घिस के धोने के बाद जाके वो किचन हम लोग यूज़ करें, थोड़ा चाय वाय बनाने लायक बनाए। मतलब मैं वो सीन ना याद ही नहीं करना चाहती कि हम कैसे सिनेरियो देखे हैं। हम लोग वर्कर्स लोगों से भी बात किए एंड हमने बोला कि भाई अब जल्दी से करके दो, नहीं तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे और ऐसी जगह पे लिटरली हम लोग नहीं रह पाएंगे, ऐसे हमने क्लियरली बोल दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम आज ही आके सब कुछ कर देंगे, ये वो 3 से 4 दिन लगेगा। तो हमने क्या किया, वो 3 से 4 दिन हम लोग यहाँ पे नहीं रुके हुए थे, हम गए थे गेस्ट हाउस में रुकने के लिए। तो 3 से 4 दिन हम लोग गेस्ट हाउस में रुके एंड 3 से 4 दिन में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम लोग गेस्ट रूम भी छोड़ के इधर में आ गए थे। यार गेस्ट रूम में भी कितना ही पैसा पे करें, मतलब पर डे ऐसे ऐड ऑन होता जा रहा है। फिर हम लोग मतलब यहाँ पे आए क्वार्टर में आके, फिर से हमने बात किया कि यार आप लोग करके दो, कैसे भी करके दो। फिर उसके बाद फटाफट 2 दिन में फिर काम कंप्लीट हुआ, फिर जाके हम लोग यहाँ पे रुक पाए एंड सब कुछ ठीक ठाक हुआ। एंड वॉल मैंने इसीलिए एकदम नीट एंड क्लीन रखा क्योंकि जब हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे वॉल पे इतने बड़े पेंटिंग्स, मतलब ऐसा देख के भी नहीं लग रहा था कि किसी बच्चे ने किया है, ऐसा लग रहा था किसी बड़े आदमी ने ही किया है। बट इतने बड़े पेंटिंग्स, एक होता है पोस्टर लगा दो, ठीक है, उखाड़ के फेंक देना है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे लिटरली ऐसे पेंटिंग वाला पेंटिंग है, इतना बड़ा पेड़, बर्ड्स, कितना कुछ पेंटिंग था बेडरूम में, लिविंग एरिया में। मतलब मेरा वो पेंटिंग्स देख के तो और भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने कहा यार कब ये वाइट वॉश होगा, कब जाके सब कुछ कंप्लीट होगा एंड देन हम लोग शांति से यहाँ पे रह पाएंगे। कि हमें फटाफट रूम वगैरह क्लीन चाहिए था, इसलिए हमने वाइट वॉश भी बाहर से हम लोग पेंटर को बुला के हमने पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट किया। एंड फाइनली दिस इज़ द रिजल्ट। ये था हमारा लॉन्ग जर्नी विद आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। और मे बी ये सारे जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, ये नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है क्योंकि एक चीज़ हमें पता चल रही है कि कैसे हमें स्टेप्स लेना है आगे का। बहुत बड़ी सीख भी मिल रही है। सो या दैट्स इट। So that's all for today. I hope you enjoyed this vlog. वीडियो अच्छा लगा then like, comment and share. And of course अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो ताकि और भी अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोग को दिखा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।